हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। अभिकथन ए, मिमोसा में छूने की प्रतिक्रिया किस गति का उदाहरण है? कारण आर, उद्दीपन की दिशा में नोस्टिक गति पाई जाती है। यहाँ पर हमें अभिकथन व कारण दिए गए हैं, जिनमें हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सत्य व कौन असत्य है, तथा जो कारण आ रहे वह अभिकथन ए की सही से व्याख्या कर रहा है या नहीं। तो प्रश्न को देखते हुए यहाँ पर हमारी मुख्य मुख्य अवधारणा होगी कि नोस्टिक नोस्टिक गति नोस्टिक गति क्या है। तो जो नोस्टिक गति होती है, नोस्टिक गति क्या होती है? तो जो नोस्टिक गति होती है, इस नोस्टिक गति यह एक दिशाहीन गति होती है, यह दिशाहीन गति है, तथा यह गति विभिन्न प्रकार के जो उद्दीपन होते हैं, यह गति विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों से, तापमान से व विभिन्न प्रकार की जो प्रतिक्रियाएं होती है उनसे, या आवाज से यह प्रेरित हो सकती है। तथा जो यह इस प्रकार की जो यह गति होती है, इस प्रकार की गति अगर हम उदाहरण देखें तो इस प्रकार की गति हमें मिलेगी मिमोसा पुडिका में इस प्रकार की गति हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर प्रश्न ने हमसे अभिकथन ए में पूछा था कि मिमोसा में छूने से की प्रतिक्रिया किस गति का उदाहरण है। तो जब मिमोसा को कोई उद्दीपन मिलता है तो उद्दीपन के कारण इसमें गति होती है, तथा जो इसकी जो उदाहरण है यह एक नोस्टिक गति का यह नोस्टिक गति का उदाहरण है। और कारण आ रहे कि उद्दीपन की दिशा में नोस्टिक गति होती है, जबकि जो नोस्टिक गति होती है ये उद्दीपन के कारण तो होती है, पर यह एक दिशाहीन गति होती है। इस कारण से जो हमारा अभिकथन है यह तो हो जाएगा सत्य, किंतु जो हमारा कारण है यह कारण हो जाएगा असत्य। तो यहाँ पर में है कि ए और आर दोनों सत्य है, जबकि आर असत्य है, तो यह गलत हो जाएगा। ब है ए और आर दोनों सत्य है, तो यह पुनः गलत हो जाएगा। स है कि ए सत्य लेकिन आर असत्य, तो हमारा उत्तर होगा उत्तर स। द है कि ए असत्य है, तो यह पुनः गलत है, और ए और आर दोनों सत्य है, तो यह भी गलत हो जाएगा, तो हमारा उत्तर होगा उत्तर स। यह हमारा प्रमुख सिद्धांत होगा कि मिमोसा पुडिका जो होती है यह मिमोसा पुडिका फेबेसी कुल से संबंध रखती है, अर्थात यह मटर कुल से अपना संबंध रखती है। तो आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।